हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और उठे हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा व्लॉग लेट स्टार्ट किया आज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ स्पेशल बातें शेयर करने वाली हूँ जो हमारे बहुत ज़्यादा काम की है। इन चीज़ों के बारे में काफ़ी लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और जय माता दी लिख के ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ देखिए, सुबह उठते ही सीधा मैं करती हूँ उसके बाद मेडिटेशन। तो पूरे दिन की शुरुआत परमात्मा के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी घर के मेन डोर के बारे में। आप सभी जानते भी होंगे कि घर का मुख्य दरवाज़ा वो स्थान होता है जो सिर्फ आपके प्रवेश करने का और घर से बाहर जाने का स्थान नहीं होता है, बल्कि घर का जो मेन डोर होता है ना, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इससे होकर हमारे घर में खुशियाँ भी आती है, दुख भी आता है, परेशानियाँ भी आती हैं, नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी आती है। तो वास्तुशास्त्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो है घर का मेन डोर। घर का मेन डोर कैसा होना चाहिए? कुछ वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ बातें होती हैं और कुछ हमारे कर्म होते हैं। तो आज मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ। तो अब बात करते हैं कि जो मुख्य दरवाज़ा कब खोलना चाहिए, कब नहीं खोलना चाहिए। तो देखिए, ज़्यादा सुबह भी दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए, जैसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। ये जो टाइम होता है वो देख के हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुबह 3 बजे या 4 बजे दरवाज़ा खोल देंगे तो उससे हमें ही थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि घर में कौन घुस के आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा समय ढूंढना चाहिए जिसमें हमें कोई दिक्कत भी ना हो और हम अपने दरवाजे को भी खोल सकें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर का मेन गेट को खोलना। जब भी आप उठते हैं तो अपने मेन गेट का ताला खोल दें। मतलब सबसे पहले जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो घर पे हम ताला वगैरह लगा देते हैं ना, मेन डोर पे हम ताला लगा देते, तो उस ताले को खोल दीजिए। गेट मत खोलिए, खाली ताला खोल दीजिए। तो अब बात आती है कि मेन दरवाज़ा कब खोलना चाहिए। तो देखिए, सबका उठने का समय अलग अलग होता है। सबका अपना अपना एक नियम होता है, उठने के अपने हिसाब से लोग उठते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, सूर्य उदय होने से पहले अपना दरवाजे को खोल देना चाहिए और उसकी सफाई कर देनी चाहिए। मतलब जब भी सूर्योदय होता है ना, उसके तुरंत बाद ही मतलब उससे पहले ही हमें अपना दरवाज़ा खोल देना चाहिए और अपने घर की अच्छे से, मतलब अपने जो दरवाज़ा जो मेन गेट होता है उसकी अच्छे से सफाई कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं नियम से, तो निश्चित रूप से गरीबी घर से धीरे धीरे चली जाती है। हमारे घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर हम ये सब चीज़ें नियम पूर्वक करते हैं तो धीरे धीरे देखना हमारे घर में बदलाव दिखता है। और ऐसा नहीं है कि आपने ये काम 1 दिन किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया, हफ्ते भर किया और आप सोचें कि तुरंत ही आपको इसका फल मिले। नहीं, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है। धीरे धीरे अगर नियम से आप कोई चीज़ को करते हैं तभी उसका धीरे धीरे फल मिलता है। तो चलिए अब दूसरी बात करते हैं। तो दूसरी, जब आप अपने घर का मेन गेट खोलते हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर की सफाई करें। अगर आपके घर मेड आती है तो उससे सफाई आप बाद में करवा लीजिए, पर अपने घर के मेन गेट और सुबह की झाड़ू घर की गृह लक्ष्मी यानी घर के किसी सदस्य को ही लगानी चाहिए। इतना आप ज़रूर करिए। उसके बाद कभी भी ये गलती ना करिए कि पहले बाहर का जगह साफ़ करी और फिर अंदर की सफाई करी। बल्कि आपको ये करना है कि जब भी आप झाड़ू लगाते हैं ना, तो अंदर से लेते हुए रसोई से निकालते हुए हमें मेन डोर तक उस गंदगी को लेकर आना है। ये नहीं कि पहले आपने बाहर अच्छे से सफाई कर ली और उसके बाद आप अंदर लगे हुए हैं सफाई करने के लिए। ऐसा नहीं करना है। अंदर से निकालते हुए, रसोई से निकालते हुए हमें अपनी दरिद्रता को बाहर मेन गेट तक ले जाना है। कभी भी उल्टा काम मत करिए, क्योंकि सफाई का मतलब केवल सफाई नहीं है।
ये एक नेगेटिविटी होती है, दरिद्रता होती है, जिसे हम बाहर की तरफ ढकेल कर ले जाते हैं, बाहर से अंदर कभी नहीं लाते हैं। सुबह की झाड़ू में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ये गलती आपसे कभी भी ना हो जाए। हमेशा याद रखें, सुबह की झाड़ू अंदर से बाहर की तरफ होनी चाहिए। अब जो भी कूड़ा कचरा है उसे हटा लीजिए और उसके बाद अपने मेन गेट का अच्छे से धो दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको धो दें, बल्कि आप थोड़ा सा पानी से गेट पर छिड़काव भी कर सकते हैं। और अगर आप मेन गेट को पानी से धो सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर पितृ होते हैं, तो उस पानी से उनको शीतलता मिलती है, शांति मिलती है। और अब बात आती है उन लोगों की जो लोग फ्लैट में रहते हैं, तो वो लोग कैसे पानी फैलाएं, क्योंकि वहाँ पे पानी फैलाना पॉसिबल नहीं होता या पानी डालना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो उनके लिए भी ये है कि वो हल्का हल्का पानी का छींटा वहाँ पे लगाए और अपने अच्छे से कपड़े से वहाँ पे साफ़ कर दे और अपने मेन गेट को इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव बना कर रखे कि कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ या बुरी चीज़ आपके घर में प्रवेश कर ही ना पाए, क्योंकि अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का प्रवेश हमारे मेन गेट से ही होता है। जैसे अपने शरीर के लिए बोला जाता है ना कि अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत रखें कि कोई भी बीमारी अंदर तक ना जाए, ठीक वैसे ही आप अपने मेन डोर को इतना मजबूत बना दीजिए, इतना प्रभावशाली बना दीजिए कि कोई भी नकारात्मक चीज़, कोई भी बुरी चीज़ आपके मेन डोर पर ही ख़त्म हो जाए और खुशियाँ ही आपके घर आएँ। तो हमें यही प्रयास करना है कि हमारे घर से नेगेटिविटी हमेशा दूर रहे और हमारे घर में पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे, खुशहाली ही हमारे घर में प्रवेश करे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बेटे को भी रेडी कर दिया है। यहाँ बेटा स्कूल जा रहा है और ये देखिए ये ना रो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम है ना इसका स्कूल जाने का। तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल जाने का, पर यह है कि बच्चों को तो देखो जो जैसे ही हम आदत डालते हैं ना वैसे ही डलती है। तो बच्चों में भी अच्छे पर अच्छी चीज़ें डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ देखिए मैं भी गई हूँ बेटे को छोड़ने के लिए। तो यहाँ रियांश को उसके डैडी अंदर छोड़ के आ जाएंगे। तो बस बेटे को छोड़ दिया है, उसके बाद आराम से मैं भी अपने काम वगैरह कर लेती हूँ। तो उसके बाद हम जा रहे हैं वापस घर। और आज हस्बैंड जी ने छुट्टी कर ली थी, क्योंकि हस्बैंड जी की ना थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी ही चल रही है, उनका मन थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमने जाते जाते रास्ते में से कुछ खाने पीने के लिए ले लिया था। बहुत टाइम से कुछ खाया भी नहीं था। मैंने कहा चलो आजकल मौसम थोड़ा अच्छा है ना, मैंने कहा चलो खा लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता है सुबह सुबह का हमारा, तो बस इसको करेंगे और उसके बाद जो भी अपने काम है वो करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम आज बात कर रहे थे अपने मेन गेट की। जो हमारा मेन गेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और उस पर हमें जो छोटी छोटी बातें होती है उस पर ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेन गेट का हमने खोलने का हमने आपको बता दिया, और कब हमें खोलना चाहिए, कैसे कैसे हमें वहाँ पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ये सब हमने आपको बता दिया है। अब बात आती है इस बात की, जब हम सफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद हो सके तो वहाँ पे स्वास्तिक का निशान ज़रूर बनाइए। स्वास्तिक का निशान अपने गेट पे ज़रूर बना के रखें, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। कहते हैं ये गणेश जी का प्रतीक होता है, तो इसलिए अपने गेट के दोनों तरफ आप अगर रोज़ बना सकते हैं हल्दी कुमकुम से तो बहुत अच्छी बात है, तो रोज़ बनाइए। नहीं तो ऐसा होता है ना, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं डेली का, क्योंकि उनका ऑफिस वगैरह भी होता है, तो वो स्वास्तिक का चिन्ह होता है वो अपने दरवाजे पे ज़रूर लगा के रखिए, वो भी शुभ माना जाता है। तो बस अपने दरवाजे को इतना पॉजिटिव बना के रखिए कि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके घर में प्रवेश ना कर सके। और हो सके तो अपने दरवाजे पे अगर आपको टाइम मिलता है तो रंगोली अवश्य बनाएं। रंगोली बना के रखिए, सजा के रखिए अपने दरवाजे को। तो अगर आप ये सब चीज़ें नियम पूर्वक करते हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर रहती है, रोग दूर रहते हैं, और धीरे धीरे आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगती है। पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ फटाफट से कर दो, 10 दिन कर दो, 20 दिन कर दो, महीने भर कर दो और उसका जल्दी से रिजल्ट मिल जाए। उनको ऐसा लगता है कि कुछ दिन हमने ये काम किया, कभी किया, बीच में छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, तो उससे हमारे काम बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, और अगर हम उसको नियम पूर्वक करते हैं तभी होती है। सबसे बड़ी बात होती है हमारी श्रद्धा की। अगर हम किसी चीज़ को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो वो काम हमारा ज़रूर होता है। हाँ, किसी की चीज़ को करने के लिए टाइम लगता है, पर वो चीज़ धीरे धीरे अवश्य होती है। समय के साथ धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें होती हैं और अपने समय से होती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे अब एंड करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है और यहाँ साथ के साथ मेरी सफाई भी चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये बातें जो हमने करी, आज हमने मेन डोर की बातें शेयर करी, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें अपने घर की साफ़ सफाई रखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी रसोई से लेकर हमारे घर से लेकर हमारे कमरे, हर चीज़ हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हमारे घर में जाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो और वास्तुशास्त्र से जुड़ी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जय माता दी लिख के ज़रूर जाइएगा। आपके एक कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय भोलेनाथ।